चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप देखेंगे। कृत्रिम रेशा को जलाकर देखने पर क्या होता है, जो कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम रेशे गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में जाके चिपक जाता है। इसी प्रकार संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम जल सोखते हैं और सूखते भी जल्दी हैं। इनका रखरखाव अधिक सुविधाजनक होता है। ये इसका मेन गुणधर्म होता है। अब है प्लास्टिक और उसके उपचार। तो देखिए प्लास्टिक का उपचार कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम लोग प्लास्टिक के बारे में देखेंगे। प्लास्टिक जो होता है एक प्रकार का बहुलक है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। इसे पिघलाकर हर संभव आकार में ढाला जा सकता है। आप लोग तो जानते हो प्लास्टिक को जब आप गर्म करते हो या आग से जलाते हो तो पिघलता है, फिर आप उसको जो भी आकृति देना चाहो वो दे सकते हो। इसलिए इसके उपयोग से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। हमारे घर में बाल्टी, कुर्सी इत्यादि प्लास्टिक के ही होते हैं। प्लास्टिक के टाइप्स देखेंगे आप लोग, इसके बनाने का तरीका। ये तो प्लास्टिक क्या है ये जान लिया। अब हम लोग प्लास्टिक के टाइप्स देखेंगे। तो देखिए प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहला थर्मो प्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है आपका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसका एग्जांपल लेंगे पॉलीथीन और पीवीसी इत्यादि। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? खिलौना बनाने में, कंघी, बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। अब इसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में यदि ढाल लिया जाता है तो इन्हें गर्म कर नर्म नहीं किया जा सकता है। ये प्लास्टिक थर्मो इनका उपयोग सेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइट। अब बेकेलाइट किसे कहते हैं या क्या होता है? तो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए ये क्या करता है? बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम में आता है। और मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग हम लोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में करते हैं। ये है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे प्लास्टिक और उसके प्रकार तो हो गए। अब प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुण देखेंगे, क्या क्या उसका अभिलक्षणिक गुण होता है। तो देखिए प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। पहले तो सबसे पहले प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। देखिए प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए सामने में अन लिखा है, अनअभिक्रियाशील है। कहने का मतलब है जो प्लास्टिक होता है वो जल तथा वायु से क्रिया नहीं करता, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ से आसानी से वो क्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें पदार्थ रखने के काम आते हैं। अब दूसरा है प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। तो देखिए ये प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होता है। प्लास्टिक पकड़ने पर हल्का लगता है ना, उसी को यहाँ पे बताया गया है। तथा सामर्थ्य अधिक होता है
और उपयोग में आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों तथा अंतरिक्ष यानों में भी होता है। अब तीसरा है इसका, प्लास्टिक कुचालक होता है। अभी मैं बताई ये अनअभिक्रियाशील है, ये किसी से क्रिया नहीं करता। अब इसी प्रकार प्लास्टिक कुचालक होता है। तो देखिए ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक और कुचालक जानते हैं, जो विद्युत से आसानी से क्रिया कर ली तो वो क्या है, उसका सुचालक है, और जो क्रिया नहीं करता वो क्या है, कुचालक है। इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तथा बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है। यह है उसका प्लास्टिक का अभिलक्षणी गुण। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में वो बता रहा है। तो देखिए, तो हम ये जानेंगे कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। कोई भी एक उदाहरण लेके हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। वो विघटित नहीं होता। अब इसको हम लोग उदाहरण से देखेंगे। तो देखिए, हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं। यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धातुओं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। यदि उसको जला दिया जाता है तो उससे हानिकारक धुआं निकलता है, जो हमारे पृथ्वी में फैलता है, पर्यावरण में फैलता है, पर्यावरण को वो प्रदूषित करता है, जिससे हमारे फेफड़े संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीजों, थैलियों आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों से निकल के सार्वजनिक कूड़ेदानों में चला जाता है, या नाली में चला जाता है, सड़क के किनारे चला जाता है, या फिर कहीं मैदान में इकट्ठा हो जाता है, जो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हम लोग दो एग्जाम्पल द्वारा हम लोग प्लास्टिक के बारे में समझ सकते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है विषय का सारांश। क्या सारांश निकला, क्या सीखे आप लोग इस पार्ट से? पार्ट तो आपका हो गया, अब इसका सारांश देखेंगे। तो इस पार्ट से हमने सीखा कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होता है या बना होता है, जो बहुलक कहलाते हैं या फिर पॉलीमर कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होता है। ये पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशों को रसायन के उपयोग के आधार पर इन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक नाम दिए गए। संश्लेषित रेशा के आधार पर तो ही हम लोग इसको डिवाइड किए थे ना, उसी को बोल रही हूँ। इनका उपयोग बाल्टियां, फर्नीचर, रस्सी से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि में किया जाता है। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब हम अपने जीवन में प्लास्टिक का इतना ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कि उसके बिना हमारा जीवन नहीं के समान है। तो चाहे वो घर हो या बाहर हो, या प्लास्टिक, कहने का मतलब है आज प्लास्टिक हमारे चारों ओर स्थित हो गया है। प्लास्टिक पर्यावरण विषैली नहीं है। इसका अपशिष्ट जो भूमि, जल अथवा वायु प्रदूषण करता है, क्योंकि यह जैव अनियमितीकरण है, मतलब वो खत्म नहीं होता। तो उसके जो विषैले गैस होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए, इस पाठ में हमने प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशे के बारे में जाना। ये भी जाना कि कुछ भी पदार्थ का ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से वो हमारे लिए घातक होते हैं या हानिकारक होते हैं। तो जरूरत होने पर ही हमें उपयोग में लाना चाहिए। यदि जरूरत नहीं है तो अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये है आपका पाठ का सारांश, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का।